मित्रों नमस्कार। आज मैं दो पुराण कथा ले आया। एक नचिकेता की है, एक अष्टावक्र की है। ये दोनों कथाएं समाप्त होने के बाद उसका निचोड़ हम निकालेंगे कि क्यों पढ़ी है उनकी। अब नचिकेता की कहानी जो है वो कठोपनिषद में आती है, काफ़ी डिटेल है, प्रश्नोत्तर भी काफ़ी डिटेल है। नचिकेता वजस्रवस नाम का वजस्रवस नाम का ऋषि थे, उनका बेटा था। उनके यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। तो उस यज्ञ में ये था कि यज्ञ के अंत में 1000 गाय दान करनी थी। तो जैसे कि मानवीय प्रवृत्ति होती है, उन्होंने वो गाय ढूंढनी चालू कर दी जो सींग मारती है, जो दूध नहीं देती है, जो लात मारती है, या इस तरह की जो कम दूध देती है, थोड़ा सा दूध देती है, ऐसी गाय छांटना चालू कर दी। तो नचिकेता वहाँ सामने खड़ा था, उनका बेटा, इकलौता बेटा था, वो सामने खड़ा था। तो उसने कहा, पिताजी ये दान नहीं है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। उनका ठीक है, दान नहीं है, बोल रहा, बोलने दो। दूसरी बार जब उसने कहा, पिताजी ये दान नहीं है, तब भी वो चुप रहे। तीसरी बार जब उसने कहा ये दान नहीं है, तो वो चिढ़ गए कि अब तू मुझे सिखाएगा कि दान क्या होता है, तू बता दान क्या होता है। तो उसने कहा, जो हमें सबसे ज़्यादा प्रिय वस्तु है वो दूसरे को बिना किसी इसके दे देना, वो दान होता है। इसको दान थोड़ी बोलते हैं कि जो आपको नहीं चाहिए, अनवांटेड। आज भी वही प्रवृत्ति है। कथा के लिए जो कपड़ा आता है पूजा का, वो ऐसा इतना मच्छरदानी जैसा होता है कि ना तो पंडिताइन उसका कुछ कर सकती है, ना पंडित कुछ कर सकता है। और हर चीज़ में ये सुपारी आएंगी तो छोटी छोटी पूजा की सुपारी होगी। अब वो पूजा की सुपारी ना तो खाई जा सकती है, ना कुछ उसका उपयोग है। वो पान बड़े मुश्किल से चले जाते हैं, तो आजकल पंडित लोग पान ही नहीं खाते। खैर ये बात अलग है। तो उन्होंने कहा कि अब तू बता मुझे कि दान क्या होता है। तो उन्होंने कहा, हमें जो सबसे ज़्यादा प्रिय वस्तु है वो दे देना। तो उसने कहा, ठीक है, मुझे क्या सबसे प्रिय है? बोले, मैं इकलौता बेटा हूँ, मैं आपको सबसे ज़्यादा प्रिय हूँ, आप मुझे दान कर दीजिए। तो उन्होंने जल उठाया और उसको यमराज को दान कर दिया। उसने कहा, ठीक है। वो चल दिया, यमलोक तक पहुँच गया। यमलोक तक पहुँच गया तो वहाँ जो पहरेदार थे, सिपाही थे, उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं, तुम वापस चले जाओ। उसने कहा, नहीं, यमराज कब आएंगे? तो उनका 3 दिन बाद आएंगे। तो 3 दिन भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा सामने दरवाजे के सामने। 3 दिन बाद आया तो पहरेदारों ने बताया कि ये बैठा हुआ है 3 दिन से, आपकी राह देख रहा है। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, क्या हो? तो उन्होंने अपने पिता का नाम बताया, ये बताया, उन्होंने यज्ञ किया, सब कहानी सुनाई। तो उनका, तुम क्या चाहते हो? तो बोले, आपको दान किया हुआ है, अब आप जो चाहो तो करो। उनको लगा गरीब ब्राह्मण का बेटा होगा, उसको ज़मीन जायदाद, सोना चांदी कुछ भी दे दें तो शायद खुश हो जाए। उनका, तुम्हारा जाने का क्या लोगे मतलब क्या चाहिए तुमको? तो उसने कहा, पहला वरदान तो ये दीजिए कि मेरे पिता की जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई वो ठीक हो जाए। उनका, ठीक है, तथास्तु। अब दूसरा वरदान क्या है? तो उन्होंने कहा, ये बताइए मुझे कि बार बार भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, ये क्यों लगा रखा है आज सभी प्राणियों को भी? तो उसने कहा, ऐसा नहीं होता तो आदमी मज़े से पेड़ के छाया में सो रहा होता नीचे, वो अपने लिए कुछ नहीं करता। तो ये तो बार बार होगा। अब वो जो पेट की आग होती है उसको नचिकेत अग्नि बोलते हैं। मैंने वो नाम नचिकेत का आता है उसमें, नचिकेत अग्नि बोलते हैं। तो वो रहस्य उन्होंने समझाया। फिर तीसरा उसका सवाल था कि ये जो आत्माएं आती है, आत्माएं जाती है, कभी जानवर बढ़ जाते हैं, कभी आदमी बढ़ जाता है, तो आत्माएं आती कहाँ से और जाती कहाँ है? उनका, ये तो नहीं बताऊँगा, ये मुझे बहुत मुश्किल से समझ में आया है, तो ये तो नहीं बताऊँगा। तो उनका, नहीं बताओगे तो बैठा हूँ मैं, आपको दान किया हुआ है तो बैठा हूँ यहाँ। तो उनका, नहीं, ये भी बता देता हूँ। तो उन्होंने उसका वर्णन किया है। ये कठोपनिषद में सारा वर्णन मिलेगा आपको, पूरा उसका डिटेल मिलेगा।
और वो लौट गया। पिताजी भूल गए, जो कुछ बात हुई थी वो भूल गए। अब दूसरी कथा जो है वो एक कहोड़ नाम के ऋषि थे, उनकी सुजाता करके पत्नी थी। उनका विवाह हुआ था, बच्चा पेट में था और ये कुछ पढ़ा रहे थे बच्चों को। तो उनका पिताजी आप गलत पढ़ा रहे हैं। पिताजी नहीं बोला उसने, गुरुजी आप गलत पढ़ा रहे हैं। उनका तुम्हें कैसे मालूम गलत पढ़ा रहा? तो उसने कहा रात को आप पढ़ते हो ना ज़ोर ज़ोर से, वो मैं सुनता हूँ, अभी आप जो पढ़ा रहे वो भी सुन रहा। तो उसने 3 बार ऐसा बोला। जब 3 बार जब उन्होंने कहा कि उठ के खड़े हो जाओ, कौन है क्या है, तो उसने कहा मैं आपका बेटा हूँ, माँ के पेट से बोल रहा हूँ। कोई दूसरा बाप होता ना तो उसे बड़ा गर्व होता कि बच्चा माँ के पेट से सीख के आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अपमानित, उनको ऐसा लगा कि मेरा अपमान हुआ। उन्होंने कहा तू माँ के पेट से यदि ऐसी आड़ी टेढ़ी बातें कर रहा है तो आगे चल के क्या करेगा? तो तू 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा पैदा होगा। अष्टावक्र 8 जगह 8 जोड़ों पर उसको दिक्कत होगी। हो गया, बात आई गई होगी। फिर उन्होंने कहा कि अब डिलीवरी का टाइम है, पैसे वैसे की व्यवस्था करनी है, जो भी करना है। तो राजा जनक के यहाँ गए। तो राजा जनक के यहाँ एक बंदी नाम का विद्वान आया हुआ था। उससे शास्त्रार्थ करने पे यदि जीत जाता है आदमी तो उसे काफ़ी इनाम मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो वो उस लालच में उसके पिताजी जो है कहोड़ जो है वो वहाँ गए। उन्होंने शास्त्रार्थ किया बंदी नाम के विद्वान से और वो हार गए, उनको पानी में डुबो दिया गया। अब ये मैंने खबर जो है वहाँ तक पहुँच गई। मैंने इसका जब जन्म हुआ अष्टावक्र का, जब पिता थे ही नहीं और ये कहा गया था कि उनको पानी में डुबो दिया गया है। अब होता गया, बच्चा बड़ा हुआ, 5-6 साल का हुआ, चलने फिरने में बहुत ही परेशानी, हाथ पैर ये हो रहे हैं, लुंज पुंज हो रहे हैं, ऐसा भी लंगड़ा के चल रहा है। तो जब वो 6 साल का हो गया, उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उसने कहा अब मैं उससे बंदी से शास्त्रार्थ करूँगा। तो शास्त्रार्थ करने गया। शास्त्रार्थ करने गया तो राजा जनक ने कहा कि तुम्हारी उम्र क्या है? मामा के साथ गया था, उम्र क्या है? तो उसने कहा 6 साल। उनका 6 साल की उम्र है ना, तो अभी शास्त्रार्थ कहाँ से करोगे तुम 6 साल की उम्र में? तो उनका मैं तुम्हारी पहले परीक्षा लेता हूँ, मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगा, उसके यदि तुमने जवाब दे दी तो मान जाऊंगा कि ये है। तो उन्होंने जो सवाल पूछे थे राजा ने, वो ये कहा 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व, 360 अक्षरों का ज्ञानी है। राजन 24 पक्षों वाला। तो इनका उत्तर था राजन 24 पक्षों वाला, 6 ऋतु वाला, 12 माह और 360 दिन वाला यह संवत्सर आपकी रक्षा करे, ये उसने कहा। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, वह कौन है जो सोते में आँख बंद नहीं करता, जन्म लेने के बाद भी चलने में असमर्थ है, और कौन हृदयहीन है? तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि सोते में आँख बंद नहीं करती वो मछली, जन्म लेने के बाद चलने में जो असमर्थ है वो अंडा है। जन्म तो हो गया लेकिन चल नहीं सकता। और कौन हृदयहीन है? तो उनका पत्थर, जो हिलता है ना डुलता है, उसको कोई हृदय नहीं होता। अब ये 2 प्रश्नों के सवालों के जवाब मिलते बराबर। इसने कहा ठीक है, कल तुम्हारा शास्त्रार्थ होगा। और उससे शास्त्रार्थ हुआ, जो आए हुए थे उनसे शास्त्रार्थ हुआ। तो शास्त्रार्थ में 3 दिन चला शास्त्रार्थ। तो शास्त्रार्थ के समय जब ये घुसे दरबार के अंदर, तो टेढ़ा मेढ़ा चलना और ये सब, तो लोग हंसने लगे। वहाँ के पंडित जो थे वो हंसने लगे उसका चलना देखकर, चलना फिरना देखकर। तो इसने राजा जनक से कहा कि आपने सारे चमार क्यों इकट्ठा कर रखे हैं? तो उसने कहा चमार का क्या मतलब? तो उन्होंने कहा ऊपर की चमड़ी देख रहे हैं लोग, अंदर की आत्मा नहीं देख रहे।
कि अष्टावक्र क्या चीज़ है। तो वो हंसी हंसी में उड़ गई बात और उससे फिर शास्त्रार्थ हुआ। बंदी नाम का जो विद्वान था उससे शास्त्रार्थ हुआ, 3 दिन हुआ, उसमें जीत गए। तो इन्होंने कहा बंदी को कि अब क्या किया जाए इसका बंदी का। तो इसने कहा इनको भी पानी में डुबो। जैसे इन्होंने हजारों ब्राह्मणों को पानी में डुबोया, इसको भी डुबो। तो वो हंसने लगा। उसने कहा मैं जल देवता का ही बेटा हूँ, तो मैं पानी में तो नहीं डूब सकता। और यहाँ से जो हजारे लोग गए हैं पानी में, जो डुबोए गए, वहाँ मेरे पिता के यहाँ यज्ञ चल रहा है और वहाँ उनको ब्राह्मण नहीं मिल रहे थे। तो उसका टेस्ट करने के लिए करके यहाँ मैं शास्त्रार्थ करता था और जो हार जाता था उसको नीचे भेज। तो सभी जिंदा है। तो इसने कहा कि सबको बाहर लाओ, पहला काम ये करो कि आज के आज सारे लोग बाहर होंगे। तो उसने कहा फिर यज्ञ का, तो उन्होंने कहा वो तुम जानो, यज्ञ होगा नहीं होगा इससे हम कोई लेना नहीं। एक्चुअली ये जो उदाहरण है ये ब्रेन ड्रेन का उदाहरण है कि यहाँ पढ़ लिख गए और बाहर जाके विदेशों में जाके और नौकरियाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भारत को उसका कोई लाभ नहीं। ये ब्रेन ड्रेन का उस जमाने का उदाहरण है। और सारे लोग बाहर आए, शाम तक सारे लोग बाहर आए। उसके पिता भी बाहर आए और उन्होंने जब अष्टावक्र का नाम सुना कि अष्टावक्र मेरा बेटा है, तो उन्होंने जाके उसके पैर छुए। मैंने सभी लोगों ने पूजा की, अग्र पूजा की उनकी और उनके पैर छुए। और फिर पिता ने कहा कि मैं बहुत दुष्ट आदमी हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, तो तुम एक काम करो, समंगा नदी में नहाओ। समंगा नाम की एक नदी है, उसमें नहाओ तो तुम ठीक हो जाओ। उसने कहा अब ठीक किसको होना है, मैं तो अष्टावक्र नाम से ही प्रसिद्ध हूँ, अष्टावक्र ही रहूँगा। ये समंगा नदी बाय द वे गोवा के पास, गोवा में बहती है समंगा नदी। ये 2 कहानियाँ हैं। अब इसमें क्या है कि जो स्थापित व्यवस्थाएं हैं, मैं संगीत में हो, राजनीति में हो, किसी कला में हो, किसी क्षेत्र में हो, जो स्थापित व्यवस्था है उनको यदि कोई उंगली दिखाता है तो उसके हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं। पहले उसको मानसिक दृष्टि से विकलांग बना देते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग बना देते हैं। इसके बाद भी नहीं डरता है आदमी या वही काम करता रहता है, तो उसको यमलोक भेज देते हैं कि यमलोक चले जाओ। तो जो सामाजिक कार्य करने वाले लोग हैं, जिनको वाकई सामाजिक कार्य करना है, बड़े इससे करना है, तो उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो यदि कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको पहले हाथ पांव तोड़ेंगे, आर्थिक रूप से विकलांग बनाएंगे, शारीरिक रूप से विकलांग बनाएंगे, और कुछ नहीं हुआ तो मार डालेंगे। ये इस कथा का सार है, इन दोनों कथाओं का। तो ये आपको मैंने सुना है। धन्यवाद।